जी, तो जब इब्लीस रांदा दरगाह हो गया और उसे जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया, यानी अल्लाह ताला ने जब फरमाया था कि जा जन्नत से उतर जा, तो फिर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे उस टाइम अकेले थे। हज़रत अम्मा हवा का अभी उनकी तख्लीक नहीं हुई थी, पैदाइश नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये फरमाया था कि तुम जन्नत में रहो और यहाँ से फल खाओ और इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। यहाँ तुम्हें जो आराम है, ना तो भूख है, ना प्यासा है, ना तो तू नंगा है। ये कुरान पाक में अल्फाज हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही, सिर्फ उनका मफहूम इस तरह है। तो हुआ इस तरह था कि एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम फरमा रहे थे। तो क्योंकि वो काफ़ी अकेला महसूस करते थे, अकेले थे जन्नत के अंदर, तो फिर उनकी जो आराम फरमाते हुई हज़रत अम्मा हवा की तख्लीक हुई थी। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो अपने पास एक औरत को देखकर हैरान हुए और पूछा, तुम कौन हो? तो हज़रत अम्मा ने हवा ने फरमाया, मैं औरत हूँ। तो हज़रत फिर इस तरह दूसरी बार फरमाया कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? तो हज़रत अम्मा हवा ने फरमाया कि मुझे आप के लिए पैदा किया गया है कि आप मुझसे उन्स हासिल करें। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था कि इस जो है दरख्त के करीब नहीं जाना और इब्लीस के बहकावे में नहीं आना। तो क्योंकि मैंने पहले बता चुकी हूँ, इब्लीस जो है वो की दुश्मनी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो इंसान की दुश्मनी ये अजली चली आ रही है। जब वो अभी अभी एक मूर्ति की सूरत में पड़े थे तब भी वो उन्हें ठोकरें मारता था। तो हुआ इस तरह कि जब हज़रत अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ फरमा थे, तो अल्लाह ताला ने क्योंकि उन दोनों को ही बाद में मना कर दिया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अमूमन जो है जो इनके साथ सेब या गंदम का दरख्त किया जाता है, यही पढ़ा गया है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। इसके बारे में सिर्फ कहा गया है कि उस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। ये फरमाया कि खबरदार किया था अल्लाह ताला ने। तो इब्लीस तो क्योंकि जन्नत से निकल चुका था, तो उसने अभी यहाँ पे ये होता है कि जब इब्लीस जन्नत से निकल चुका था तो वो क्या तरीका था जिसके ज़रिए से उसने हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाई थी, वस्फ से डाले थे। तो देख लें आज के दौर में भी कम्युनिकेशन का दौर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और कितना दूर तक हम बात कर सकते हैं। तो ये वही है, मुख्तलिफ तफसीर में भी यही है कि उसने वस्फ से के ज़रिए, रसायल के ज़रिए, यानी उसने मरासला एक होता है जिस तरह, इस तरह उसने वस्फ डाले थे और उनको लालच दिलाई थी, तमा दिलाई थी कि उससे कहा था कि ये हमेशगी की ज़िंदगी इस फल को खाने के बाद, दरख्त के फल को खाने के बाद मिलती है, बादशाह पुरानी नहीं होगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो फिर ये हुआ कि जब दोनों ने उस दरख्त का फल खाया तो दोनों के सतर खुल गए, बरहना हो गए। अब देखें यहाँ से बुराई की शुरुआत होती है, ठीक है। या अब देखें जो इब्लीस था उसने इतने वस्फ से डाले, कस्में खाने लगा झूठी, और फिर यहाँ से ही झूठी कसम की तरगीब भी होती है, ये भी आपने याद करना है। जब हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा बरहना हो गए तो दोनों दरख्तों के पत्ते जोड़ के रखने लगे, और यहाँ से देखें कि दोनों को हया आई, दोनों ने भागना शुरू कर दिया। और हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पुकारा कि कहाँ भागते हो? तो उन्होंने फरमाया कि मुझसे नाफरमानी हुई है, शर्म आ रही थी क्योंकि उन्हें। तो यहाँ से वो मासियत में मुब्तला हो गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वे इस नाफरमानी पे फरमाया कि जन्नत से उतर जा, ठीक है। अब देखें अम्बिया ही, इस बात से साबित होता है कि अम्बिया भी इंसान ही होते हैं, उनमें भी भूल हो सकती है। इससे साबित होता है कि उनसे भी भूल हुई है और उन्होंने नाफरमानी के बाद इब्लीस की तरह उस पर डटे नहीं रहे, बल्कि उस नाफरमानी के बाद तौबा करते रहे। लेकिन अब देखें जो इब्लीस था वो तो बज़िद रहा, तकब्बर किया उसने। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अपनी नाफरमानी के बाद उस पर तकब्बर ना किया बल्कि तौबा कर ली। शैतान जब जन्नत से निकाला गया, तो शैतान मदूद जब जन्नत से निकाला गया तो अब मैंने बताया है कि उसने वस्फ से कैसे डाले, ये भी क्योंकि मुख्तलिफ आरा में है। मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे आजकल देखने टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस तरह उसने डाले। तो इब्लीस के बारे में बताती चलूँ, उसका नाम अज़ाज़ील है, इब्लीस है, शैतान है।
तो आगे ऐद, क्योंकि आप देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने जन्नत से इंसान को निकाले जाने का जिक्र है कि वो अपना अहद भूल गए थे, कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था। तो देखिए भूल जो है इंसान की ज़िंदगी में उसी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से ही चली आ रही है कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि इस दरख्त के करीब ना जाना, एक तो नाफरमानी की थी और दूसरी भूल की थी और अहद तोड़ दिया था। तो ये एक ही गुनाह ज़िंदगी में अल्लाह जो है आदम अलैहिस्सलाम ने किया है, इसके अलावा आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया था। तो कुरान पाक में है आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और बहक गया और इनके 70 एक दूसरे पर खुल गए, ये कुरान पाक में फरमाया गया है। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि दुनिया में उतर जा या जन्नत से उतर जा, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में हिदायत आएगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर आसमान पर ही कर दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है फिर अल्लाह ताला ने हिदायत का वादा किया कि हिदायत आएगी और जो इस हिदायत को पकड़ेगा वो फ़ायदा उठाएगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में वारिद हुए, वो बहुत पशेमान थे, तो तौबा के कलमात भी अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाए कि किस तरह से तौबा करनी है। यानी इस तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं कि पहला गुनाह, पहली भूल और पहली बुराई, ये सारी वो चीज़ें हैं। पहला तकब्बुर शैतान ने किया, ये सारी मैं चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। तो ये भी आपने इस चीज़ को नोट डाउन करते जाना है। और वो तमाम कैंडिडेट्स जो मुख्तलिफ कमीशंस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को नोट डाउन करें, और जो जीके की तैयारी कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, वो भी इस चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। और इनमें से आप लोगों को चीज़ें भूलेंगी नहीं। मैंने एज का बता दिया है, अभी मैं नेक्स्ट आगे बताऊँगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया था और हज़रत अम्मा हवा को जो था वो जद्दे में उतारा गया था। तो तौबा के कलमात इस तरह हैं कि ए हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर रहमत ना फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अभी ये किस जगह पर उतरे, ये इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। तो लेकिन ये है कि मुख्तलिफ जो आरा हैं, मौरखीन हैं, वो ये कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया और हज़रत अम्मा हवा को जो है वो जद्दे में उतारा गया। तो अब जब दोनों तशरीफ़ ले आए दुनिया में, ज़मीन पर उतर आ गए, तो एक दूसरे की तलाश करने लगे, दोनों उदास हो गए। तो दोनों को मैदान अरफात में मिलाया गया, यानी दोनों की जो मार्फत हासिल हुई वो मैदान अरफात में हुई और इसी के नाम से मंसूब जो है वो मैदान अरफात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में इंसानों को फैलाना शुरू किया। जो अभी यहाँ से मैं पैदाइश जो बताऊँ, जो इंसानों की पैदाइश होती है, हम इतने भटके हुए मुख्तलिफ, हम जो आबा अजदाद हमारे बड़े बताते जाते हैं कि मुख्तलिफ इस तरह पैदा होता था बच्चा, इस तरह पैदा होता, इस तरह नहीं है। तो जो बच्चे थे वो जोड़े की सूरत में पैदा होते थे। तो पहला जो जोड़ा था यानी एक लड़का पैदा होता था और एक ही लड़की, ये जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। और जो काबिल और कमीम का था जोड़ा, वो पहला जोड़ा था। और फिर इसी तरह जो दूसरे उनके भाई थे हाबिल, वो दूसरे जोड़े में से पैदा हुए। जो हजरत आदम भी, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको यहाँ से ये चीज़ बताती चलूँ कि जो इनकी शादियाँ थी आगे बच्चों की, वो भी कहा जाता है कि बहनों के साथ होती थी। ये ठीक है, बहनों के साथ ही होती थी, लेकिन इनका ये असूल था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये चीज़ शामिल थी कि ये जो है शादी वो उस आपस में बहन भाई नहीं कर सकते जो एक जोड़े से पैदा होंगे, बल्कि वो बाद में या उससे पहले आने वाला जो जोड़ा है उसमें से किसी लड़के या लड़की से शादी वो करेंगे। तो ये आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था कि दोनों जो हैं वो एक ही जोड़े के अंदर से शादी करेंगे, इसलिए कि बल्कि बाद में आने वाले या उसके पहले आने वाले जोड़े के अंदर से शादी करेंगे। अभी यहाँ से इसी वजह से जो है पहला गुनाह जो कत्ल हुआ था वो भी है कि जो काबिल था उसकी, अभी देख लें, शादी हाबिल की बहन से होनी थी और हाबिल की शादी वो काबिल की बहन से होनी थी। आदम अलैहिस्सलाम की जो पहली औलादें थी, जोड़ा जो पैदा हुआ था, तो हाबिल जो था वो करख्त दुरुस्त और खेती बाड़ी वगैरह करता था, जबकि जो हाबिल थे वो बकरियां चराते थे और बहुत ही रहम दिल थे। अब हुआ ये था, जो काबिल की बहन थी
वो खूबसूरत थी और हाबील की जो बहन थी वो उतनी खूबसूरत ना थी। तो काबील ये चाहता था कि वो अपनी ही बहन से, जो उसके जुड़वा पैदा हुई है खूबसूरत जो थी, उसी से शादी करे। लेकिन क्योंकि अपनी ही जुड़वा बहन से शादी करना जायज़ ना था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में, तो इस तरह ये हुआ कि उसने काबील ने हाबील को कहा कि तुम जो है अपनी बहन से शादी करो। काबील जो है वो अपनी बहन से शादी करेगा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको मना फरमाया और जायज़ करार ना दिया। तो क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि हाबील की जो बहन थी खूबसूरत थी, क्योंकि और तो इस वजह से वो काबील उसके अंदर एक शर पैदा हुआ। तो ये इस वजह से जो पहला कत्ल हुआ था वो इस तरह हुआ था कि काबील ने एक दफा फिर इस तरह किया कि जब हाबील सो रहे थे तो उस पर आके बहुत बड़ा पत्थर उनके सर पर मार दिया और उनको कत्ल कर दिया। इसके पीछे एक और भी उन्मान जुड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबील की कुर्बानी कबूल ना फरमाई। वो इस तरह है कि क्योंकि काबील एक दुरुस्त तबीयत था और खेती बाड़ी करता था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों कुर्बानी लेकर आओ, कि देखते हैं जिसकी अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करेगा तो उसकी शादी फिर जो खूबसूरत है काबिल की बहन से होगी। तो काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की, एक बहुत ही घटिया किस्म का जो है गला लेकर आया, जबकि हाबील जो है वो अच्छी नस्ल की बकरियां अपने को रेवड़ जो है वो लेके आए। तो अल्लाह ताला ने हाबील की जो कुर्बानी कबूल फरमा ली और काबिल की कुर्बानी कबूल ना फरमाई। तो काबिल की कुर्बानी क्योंकि कबूल ना हुई, इस तरह वो अपनी बहन से शादी ना कर सकता था जो कि खूबसूरत थी, तो इस से वो गुस्से में आया और इसी तैश में उसने हाबील था उसको कत्ल कर दिया और यूं दुनिया में पहला कत्ल हुआ। तो इस पहले कत्ल के साथ देखा जाए तो दुनिया में जो है पहला कत्ल जब हुआ, तो अब क्योंकि था जो काबिल था वो, क्योंकि उसने चोरी में कत्ल किया था, छुप के कत्ल किया था, तो हुआ इस तरह था कि उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से इसको हाबील को दफनाए। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही एक जाहिर है नाजिल हुए दो कवे थे, इनमें से एक कवे ने दूसरे कवे को कत्ल कर दिया और फिर वो ज़मीन खोद कर उस कवे को उसमें दबा दिया। तो यही चीज़ काबिल ने भी की और ज़मीन खोद कर हाबील को दफना दिया उस ज़मीन के अंदर। और यहाँ से ये दफनाए जाने की जो है रिवायत, ये काबिल से नहीं है बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने दफनाया था तो वहाँ से शुरू होती है। तो दुनिया में अभी जो भी कत्ल होगा उसके कत्ल का गुनाह जो है वो काबिल के सर है। अभी ये हुआ कि काबिल अपनी बहन जो खूबसूरत सी उसी से शादी करके जो है वो पहाड़ी पर जा बसा, जबकि जो आगे इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि हाबील तो कत्ल हो चुका था, जो बाकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल थी वो नीचे नर्म ज़मीन में बस गई। तो काबिल बीवी को साथ लेकर पहाड़ी पर चला गया काफ़ी, और तमाम अपना जो राब्ता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़त्म हो गया और नई नस्ल जो थी वो काबिल से पैदा हुई, जबकि बाकी तमाम नस्ल जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई। काबिल के जो नस्ल थी उनमें क्योंकि फहाशी, अरियानी, बेहयाई, ये तमाम चीज़ें थीं, ये आम हो चुकी थी। और हालांकि वो इबादत तो अल्लाह ताला ही करते थे, लेकिन अहकाम इलाही की नाफरमानी शुरू करती थी। इस तरह दो ग्रोह बन गए, एक काबिल की औलाद थी और दूसरे आदम अलैहिस्सलाम की बाकी जो औलाद थी। अच्छा, अभी यहाँ पे आखिर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि जो है ये वफ़ात का ज़िक्र हम करने जा रहे हैं। वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 1000 साल है, लेकिन एक वाक़या है इनसे के साथ जुड़ा हुआ है कि उनकी उम्र 960 साल है और 40 साल कम कर दी गई। हदीसों में भी आता है, मुख्तलिफ मौरखीन और इस्लामी किताबों में लिखा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा और उनकी तमाम औलाद ज़मीन में तमाम औलाद उनके सामने हाजिर हुए, तमाम औलाद उनके सामने आ गई, तो उनको फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आपकी औलादें हैं, क्योंकि वो तमाम रूहें थीं, तो हर रूह के आँख के दरमियान में नूर रखा हुआ था। तो एक जो नूर था आदम अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा ये कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी औलाद में से बहुत दूर हैं, ये बाद में पैदा होंगे।
तो क्योंकि उनकी पेशानी की चमक उन्हें पसंद आई थी, उन्होंने पूछा कि इसकी उम्र कितनी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी उम्र 60 साल है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुख हुआ और फरमाया कि मेरी उम्र में से 40 साल जो हैं इसको दे दीजिए। तो वो जिस बच्चे को 40 साल उम्र दी गई थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इस तरह हुआ कि उनके साथ भी एक वाकई किस्सा जुड़ा हुआ है कि उनके तमाम औलादें जो थीं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल देखे हुए थे, जन्नत की खूबसूरतियाँ उन्हें सब कुछ पता था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जन्नत के फल खाने का दिल करता है। तो उनकी औलाद जो नेकोकार थी वो निकल गई, एक खुले मैदानों में निकल गई और जन्नत के फल ढूंढना शुरू कर दिए। तो रास्ते में फरिश्ते इंसानी शक्ल में हाजिर हुए और उन्हें फरमाया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन तमाम बच्चों ने कहा कि हम अपने वालिद के लिए फल लेने जा रहे हैं, जन्नत के फल लेने जा रहे हैं। तो फरिश्ते क्योंकि इंसानी शक्ल में थे तो वो उन तमाम औलादों को कहा कि तुम वापस चलो, तुम्हारे जो वालिद हैं वो मरने वाले हैं। अभी देखें, जो जन्नत के फल और ज़मीन के फल में ये फ़र्क है कि जो जन्नत के फल हैं वो कभी बदबूदार नहीं होते, जबकि जो ज़मीन के फल हैं वो कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम के बाद उसमें बदबू पैदा हो जाती है, एक ताफुन पैदा हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं होते। लेकिन जन्नत के जो फल हैं उनमें ताफुन पैदा नहीं होता। अब जब फरिश्ते, क्योंकि हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले से फरिश्तों को भी देख रखा था और जन्नत की तमाम चीज़ों को भी जानती थी, तो जैसे ही फरिश्ते उनके सामने हाजिर हुए तो हज़रत अम्मा हवा जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने चिमट गई। और उन्हें, क्योंकि अंबिया को अपनी उम्रों का पहले से ही पता होता है और उनके अपनी इंतकाल का भी पहले से ही पता होता है, तो हज़रत अम्मा हवा जो थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चिमट गई। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे दूर हो जा, मेरे और मेरे फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ, मैं अल्लाह तक पहुंचने वाला हूँ। फिर फरिश्तों ने रूह कब्ज़ कर ली और फरिश्तों ने ही उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कब्र खोदी और जनाजा पढ़ा। फरिश्तों ने ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ा। तो ये भी पूछा जाता है, इसमें दरमियान में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपने नोट डाउन करने हैं, MCQs पूछे जा सकते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ा? फरिश्तों ने पढ़ा था। कब्र भी उन्होंने खोदी, जनाजा भी उन्होंने ही पढ़ा, यानी तमाम जो भी मामलात थे वो फरिश्तों ने ही अदा किए थे। अभी क्योंकि काबिल ने जो कब्र खोदी थी उसका किसी को इल्म नहीं था कि उसने हाबिल को किस तरह दफनाया, लेकिन फरिश्तों ने ये सुन्नत बना दी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही आज तक जितने मुसलमान हैं उन्हें बाकायदा गुस्ल, कफन और खुशबू लगाकर दफन किया जाता है। और कफन दफन के जितने भी अहकामात हैं, दरमियान में लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम का वफ़ात के उन्होंने खुद ही फरिश्तों ने गुस्ल, कफन और खुशबू वगैरह लगाई। कफन दफन के अहकामात काबिल ने कफन दफन के जो अहकामात हैं इस तरह हमें यहाँ से पता चलते हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद ही अम्मा हवा भी जो हैं इस दुनिया से रुखसत फरमा गई थी। तो ये था हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा और उनका सीरत का हाल। तो क्योंकि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबिल की वफ़ात, कत्ल हुआ था काबिल के हाथों, तो हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा जो है काफ़ी उदास रहती थीं। तो अल्लाह ताला ने जो उनके तीसरे बेटे थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उनको अता फरमाए। हज़रत शीस का जो मतलब है वो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा और अतिया है। तो क्योंकि वो बहुत परेशान रहते थे, अल्लाह ताला ने हाबिल का नेमुल बदन उन्हें बदल जो है वो फरमाया था। तो दुनिया में मुख्तलिफ रवायात में है कि 100 जो है वजीफ़े नाज़िल फरमाए हैं अल्लाह ताला ने, जिनमें से 50 हैं, 104 हैं या 100 हैं, उसमें से 50 जो हैं वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी जो है पैगम्बर थे। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो बहुत शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत परहेज़गार और
इबादत गुजार थे और वहदानियत को मानने वाले थे और काबिल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और उनके क्योंकि आदम ने अपनी ज़िंदगी में उनके रख रखाव, उनके चाल चलन वो देख चुके थे और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को खुद इल्म अता फरमाया था, डायरेक्ट इल्म फरमाया था। उन्हें काम काज, रहन सहन, खेती बाड़ी और दुनिया के तमाम अलूम सिखाए थे। हालांकि वो तमाम अलूम तो वो नहीं सिखा सके जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र फरमाया जाता है जब अल्लाह ताला ने हज़रत फरिश्तों से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते, तू परहेज़गार, तू बड़ाई वाला है, जो तूने हमें सिखा दिया, जिसका मफहूम ये है जिस आयत का जो मैं बता रही हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, बगैर किसी भूल के हर किस्म के नाम बता दिए। तो यहाँ से ये भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने इल्म के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। तो वही तमाम इल्म जो था उसमें से तमाम तो नहीं ट्रांसफ़र हो सका शीस अलैहिस्सलाम को, लेकिन उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ अलूम सिखाए थे और दुनिया में रहन सहन और खेती बाड़ी और काश्तकारी वगैरह ये सारी चीज़ें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को उन्होंने सिखाई थी। तो अभी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का हम किस्सा शुरू करते हैं। मैंने बता दिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो हैं ये तीसरे बेटे थे। इन्होंने हाबील के नेमुल बदल में अल्लाह ताला ने फरमाया था, जिनका मतलब है अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा या अतिया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से काफ़ी मुशाबहत रखते थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बाकी तमाम बच्चों के मुकाबले में उनसे ज़्यादा प्यार फरमाते थे। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिदायत की थी कि अगर तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत होती है तो शीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो तूफ़ान जो है वो आगे, क्योंकि ये उस रिवायत आती है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से कहा कि ये चीज़ आके ट्रांसफ़र करते रहें कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हड्डियाँ हैं तूफ़ान नूह के वक्त वो हड्डियाँ उस कश्ती में सवार कर देना जो नूह अलैहिस्सलाम हड्डियाँ जो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाएंगे। तो यानी उन्होंने तूफ़ान नूह का जिक्र भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से उसी वक्त कर दिया था कि तूफ़ान आएगा पैगंबर के दौर में, उस दौर में जो हड्डियाँ हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस कश्ती में सवार कर देना, या अगर वो खुद ना हुए तो उसके आगे जो भी नस्ल हुई तो उसको सवार कर देना, क्योंकि उस टाइम की ज़िंदगियाँ जो थी, उम्रें थी, वो हज़ारों साल होती थी। अब जैसे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है 960 है, उसमें 40 साल जो है वो दे दी गई थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी गई थी। तो क्योंकि उस टाइम की उम्रें इतनी थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुआ था कि हो सकता है कि जब तूफ़ान नूह आए तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद हों तो वो हड्डियाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार करते हैं। इसके अलावा एक और भी इनके साथ जुड़ी ही किस्सा है कि हम जितनी भी औलादें हैं वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तमाम अंबिया और जो बाद में आने वाले इंसान हैं, क्योंकि काबिल जो था वो क्योंकि सरकशी, अरियानी और बेहयाई में हो गया था, उसने शुरू कर दी थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तो उसने ये चीज़ें बहुत उरूज पर पहुंच चुकी थी, बेहयाई, अरियानी और जितने भी बदकारी थी और जितने भी अखलाकी ज़वाल के जो काम थे वो उसने शुरू कर दिए थे। तो इस वजह से जब तूफ़ान नूह आया था तो काबिल की तमाम जो नस्ल थी वो उसमें तबाह हो गई थी और उसमें ये हुआ था कि जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी वो अभी तक चलती आ रही है। यही मुख्तलिफ़ रवायात, मौरख़ीन और जो इस्लामी कुतुब हैं उनमें लिखा जाता है। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम क्योंकि दूसरे पैगंबर मबूस हुए थे तो इनको जो था हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के अभी जो मज़ारात हैं उनके बारे में भी जो है मुख्तलिफ आ रहा है, बल्कि मज़ार से पहले मैं इनकी जो वफ़ात है उसका ज़िक्र कर लेते हैं कि क्योंकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब कुरान पाक में उसमें नहीं है। तो इनकी हयात जो मुबारका है के बारे में भी कुछ ख़ास जो हैं वो सनद नहीं मिलती। तो मुख्तलिफ इलामी रवायात से पता चलता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है 930 है या 912 है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो ये है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो 912 साल है।
और इस्लामी तारीखी किताबों में 912 जो है वो तस्लीम शुदा है ये इनकी उम्र। और इनके मज़ारात जो हैं सैयदना हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत के मुताबिक ये है कि जो इनके 3 के मज़ारात हैं, अब ये काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है कि ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उनकी जो वाकई में जो उनका है उनका जो बदन है वो कहाँ पे दफन हुआ था। तो इसके मुख्तलिफ आरा हैं कि ये कहाँ पे दफन है। एक तो कहा जाता है कि इराक़ के जो इलाका जो शहर है मूसल में है, दूसरा इनका यूदिया में है, यहाँ पे ये दफन है। तो 3 मज़ार हैं, एक तीसरा मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, 3 हैं। एक तो इनको कहा जाता है कि यूदिया में दफन है और दूसरा जो दफन है ये इराक़ के शहर मूसल में इनको दफन किया गया था। ये मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, क्योंकि हज़रत जो था काबिल मैं बता चुकी हूँ कि उसने अखलाकी ज़वाल शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो उस टाइम शैतान था उसने मैं बांसुरी की जो ईजाद हुई थी, मैं ये आपको लाजमी बताती चलूँ, ये भी काबिल के दौर में ही हुई थी। क्योंकि शैतान जो इंसानी शक्ल में आकर गुलाम बनकर जो था ना वो रहना शुरू कर दिया था उसने हाबिल के जो कबीला था जो ज़मीन पर रहता था। क्योंकि हाबिल की आपको पता है ये कत्ल ही तभी हुआ था क्योंकि हाबिल की बेटी जो बहन थी वो खूबसूरत थी। तो हाबिल की जितनी भी नस्ल की औरतें थी वो खूबसूरत थीं। तो इस वजह से जो था हाबिल अब इब्लीस ने वसवसे डालना शुरू कर दिए लोगों के दिले में, क्योंकि खूबसूरत थी औरतें। तो जितना भी काबिल का जो था कबीला वो था पहाड़ी पे आबाद था, और हाबिल का जो कबीला था वो खुश्क नीचे नरम ज़मीन पर आबाद था और खेती बाड़ी वगैरह करते थे और चरवाहे थे और बकरियां चराना ये सारा उनका काम था। तो इब्लीस जो था वो गुलाम की सूरत में हाबिल के एक कबीले में आके रहना शुरू कर दिया। तो उसने एक बांसुरी की शक्ल की एक छड़ी सी ईजाद की और उसको बजाना शुरू कर दिया। उस टाइम मेले भी लगते थे, तो मेले लगना शुरू हुई। तो जब बाजे बजाना शुरू किए उसने वो बांसुरी बजाना शुरू की। तो बांसुरी क्योंकि खैर ये एक लंबा एक अलग स्टोरी है कि इंसान को बहकाती है, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि मौसीकी रूह की ज़बान है, रूह की ग़ज़ा है, सॉरी ये अलग किस्सा है। लेकिन ये उस वक्त से ये कहा जाता है कि ये अरियानी और ये बुराई जो है मौसीकी वाली जो शुरू हो गई थी। अभी ये था कि जब मेले लगते थे तो काबिल का भी एक शख्स एक दफ़ा उस मेले में आया। तो उसने जब हाबिल की औरतों की खूबसूरती देखी तो जा काबिल के कबाइल में अपना जिक्र किया। तो वहाँ के अब मर्दों ने भी आना शुरू कर दिया और यूँ मर्दों औरतों में इख्तलात बढ़ा और इस तरह मज़ीद बेहयाई बुराई शुरू हो गई। और फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम लोग रह गए और तमाम जितने भी बुरे लोग थे वो जो था काबिल था उसके साथ जुड़ गए थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ चंद लोग ही रह गए थे। आगे मैं बताती चलूँ, मैंने आपकी उम्र का बताया है उनकी कि 912 जो है वो इल्हामी रवायात के मुताबिक उनकी जो उम्र है वो 912 साल है और 930 वो ऑथेंटिक नहीं है। मैंने बताया ये भी बताया कि 100 सहीफ़े जो हैं टोटल 104 हैं, उसमें से 100 सहीफ़े और 4 किताबें हैं, टोटल 104 ये बनती हैं और उसमें से जो 50 हैं वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए हैं। इसके अलावा भी हम बिल्कुल आखिर की तरफ जा रहे हैं, हमारे दोनों किस्से मुकम्मल हो चुके हैं। जी हाँ, ये मैं बता रही थी कि एक उनका मज़ार शाम में है, एक इराक़ में है और एक यूदिया में है। तो ये चीज़ें आपने ये छोटे छोटे MCQ। अभी 2 और चीज़ें जो हैं वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई हैं कि ये रिवायात में आता है इस्लामी किताबों में कि एक तवील मुद्दत तक जो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मक्का में रहे और फिर पानी और चिकनी मिट्टी से पत्थर और चिकनी मिट्टी से जो अल्लाह के घर की तामीर की, जो बाद में तूफ़ान नौ में जो है वो गर्क हो गया था। लेकिन मुअर्रिख़ीन और मुख्तलिफ इस्लामी बुक्स में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उन्होंने ही मक्का में आए और अल्लाह का पहला जो घर है वो तामीर फरमाया था। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जो है शादी के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ। यौमुल आलम के जो साल हैं, यानी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो उसके 130वें साल जो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, यानी यौमुल आलम के 130वें साल में
हज़रत शीस पैदा हुए। और यौमुल आलम के 231वें साल में जो है वो शादी हुई थी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि उनकी अपनी जो उनकी शादी थी हज़ोरा, एक जो उनकी बहन थी, जो उनके अपने जोड़े में नहीं थी बल्कि उनके बाद में से आने वाले जोड़े में थी, उससे शादी हुई थी। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये हराम था कि एक ही जोड़े में से पैदा होने वाली आपस में शादी कर सकें। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो हैं वो जो उन्होंने जानशीन ठहराए थे, वो उनके बेटे जो थे अनूश पैदा हुए, जिनको उन्होंने, अब ये मैं ये जितने भी बताने जा रही हूँ जानशीन है, ये पैगंबर नहीं है, ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, ये जानशीन थे। तो मैंने इसे शादी का बताया कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शादी हज़ोरा की उनकी बहन जो थी दूसरे जोड़े में से थी वो उनसे हुई। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अनूश जो उनके बेटे थे उन्होंने उनको जानशीन ठहराया, क्योंकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, किनान और अनूश। और भी औलादें थी लेकिन ये दोनों जो हैं काफ़ी मशहूर हैं। रिवायत में है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के जो हैं जो 33 बेटे थे और 23 जो है थी वो बेटियां थी। तो जो किनान थे उनके भाई, वो अनूश के बाद जो थे, अनूश के जो भाई थे उनके बाद वो जानशीन बने। फिर उनकी औलाद महलाइल जो थी वो जानशीन बनी। महलाइल का बेटा यारब जो है वो जानशीन बना, और यारब में से फिर जो हज़रत इदरीस जो हैं वो उनको नबूवत मिली। बाकी जो मैंने नाम लिए हैं अनूश, कनान, महलाइल, यारब, ये जो हैं ये जानशीन थे। फिर लेकिन जो क्योंकि जो काबिल था उसने क्योंकि काफ़ी सरकशी शुरू कर दी थी, और फिर उस सरकशी की वजह से, क्योंकि जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चल रही थी उसमें बहुत चंद लोग जो अल्लाह ताला के मानने वाले रह गए थे, जो कि बाकी क्योंकि बुतों की पूजा शुरू हो चुकी थी तो गुमराही और शिरक शुरू हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने यारब के इसी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के आगे जो नस्ल चलती आ रही उसमें से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। तो फिर जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का किस्सा है इंशाल्लाह जो है हम फिर आगे पढ़ेंगे, और आगे हम बिल्कुल शॉर्ट करते जाएंगे। आज थोड़ा सा लंबा रहा तो इंशाल्लाह हम जो आगे है वो बिल्कुल इसको शॉर्ट करते जाएंगे जितने भी होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने था कि आपको इसको डिटेल में बताऊँ। इसमें से MC